अरे ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अरे ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। चल उठ खड़ा हो मेरे यार, चल उठ खड़ा हो मेरे यार, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है, ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त उमेश सिंह खड़ोलिया दिल खोल कर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी कैच अप पर। जैसे कि प्यारे साथियों, आपको पता है हम करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज 2021 का पढ़ रहे हैं और इसमें आज जो अपना सेशन होने वाला है दोस्तों, इसमें अपन पढ़ेंगे लल्लन टॉप सूचकांक यानी कि इंडेक्स के बारे में। और इंडेक्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंडेक्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, मैं कहूँ हार्ड है अपने आप में। अब क्यों हार्ड है? क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, रटने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसको अपन ट्रिकी अप्रोच भी अगर यूज करें तो बहुत कम ट्रिकी अप्रोच यूज कर सकते हैं, इस कारण से मैं इसको थोड़ा हार्ड मानता हूँ। लेकिन इसको बार बार रिपीट करें तो दोस्तों आराम से चीज़ें याद हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों 2021 को एक ही बार में अपन सारे के सारे जो सूचकांक है महत्वपूर्ण उनको अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक ही बार में खलास कर देंगे। लगभग 20 से 25 दोस्तों सूचकांक होते हैं एक वर्ष में, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो भी मैंने यहाँ इंडेक्स लिए है ना, जो महत्वपूर्ण है, जिनमें जारीकर्ता अपन ने लिया है। एक तो जारीकर्ता अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबका तो खैर नहीं पूछता, लेकिन कुछ कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ लिए भी हैं। जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट होगा कि कौन जारी करता है वो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है और अंतिम स्थान पे उस सूचकांक में कौन सा देश रहा है, और भारत का स्थान दोस्तों वो तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है ही है। तो भारत का स्थान 2021 में भी जानेंगे और उससे पहले वाले वर्ष यानी कि 2020 के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक 2021 यानी कि खुशी के मामले में दोस्तों, तो खुशियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ है, खुशी सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, भारत का स्थान क्या है, ये सब जानेंगे। तो जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी करता है UNSSDN, जो कि आप जानते हैं दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ही क्या है, एक इकाई है दोस्तों। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है UNSSDN, यही क्या कर जारी करती है, विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। अब खुशहाली यानी कि सबसे अधिक खुश देश कौन सा है दोस्तों? सबसे अधिक खुश है फिनलैंड। तो फिनलैंड पहले स्थान पे रहा है। वहीं अंतिम स्थान पे तो आप दोस्तों, मुझे लगता है दोस्तों तुक्का भी लगा हो तो आप आंसर दे दोगे। ज़्यादातर सूचकांक में अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान रहता है। अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी बड़ी खराब स्थिति है। तो देखिएगा, अफगानिस्तान है दोस्तों, अफगानिस्तान में आप जानते हैं दोस्तों आए दिन यहाँ कोई ना कोई बम विस्फोट वगैरह या फिर कहूँ आतंकवादी गतिविधियाँ यहाँ चलती रहती हैं। तो मतलब यहाँ खुशहाली होगी कहाँ से दोस्तों? तो सबसे लास्ट स्थान पे कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 2021 में 139वें स्थान पे रहा है। वहीं पिछले साल भारत की रैंक कौन सी थी? 144वीं। तो भारत की रैंक 5 रैंकों का भारत ने सुधार कर लिया है दोस्तों। तो 144 से भारत अब कितने स्थान पे पहुंच गया है? 139वें स्थान पे। तो खुशहाली के मामले में भारत 139वें स्थान पे। अब देखिए, मैं ये चीज़ें आपको याद कैसे कराता हूँ। 139 देखिए दोस्तों, लॉकडाउन लगा ना, तो मुझे लगा कि खुशियाँ तिगुनी रफ्तार से क्या हो रही हैं, कम होती जा रही है। तिगुनी रफ्तार से देखो, तिगुनी रफ्तार से खुशियाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक एक का तिगुना कितना? 3, और 3 का तिगुना कितना हो गया? 9। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज़ को कि तिगुनी रफ्तार से खुशियाँ कम हुई हैं। तो 1, 3, 9 यानी कि 139वें स्थान पे है भारत विश्व खुशहाली सूचकांक में। चलिएगा, और दोस्तों अगर मैं बात करूं किसकी, इसमें लास्ट स्थान किसका है? लास्ट स्थान मैंने बता दिया, अफगानिस्तान का। ज़्यादातर जो भी सूचकांक होगी दोस्तों, तो दयनीय स्थिति है अफगानिस्तान की, वो लास्ट स्थान पर रहता है, ठीक है ना। अब चलिए, जैसा कि अपन देखें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 यानी कि प्रेस के दौरान जो स्वतंत्रता दी जाती है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो प्रेस यानी कि पत्रकारों की स्वतंत्रता कहाँ ज़्यादा दी जाती है, कहाँ कम दी जाती है, तो इसको जारी कौन करता है? पहली चीज़ तो इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। तो आप देखिए,
रिपोर्ट्स मतलब खबर हो गया दोस्तों, रिपोर्ट्स मतलब खबर। विदाउट बॉर्डर मतलब कोई सीमा के साथ नहीं, बॉर्डर मतलब सीमा हो गया, विदाउट के बिना, तो किसी सीमा के बिना खबरें पहुंचनी चाहिए, यानी कि संसार की, पूरे संसार की खबर है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको जारी करता है। ठीक है, उसके बाद प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों पत्रकारों को सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता जो देता है ना, वो है नॉर्वे देश। कौन सा देश? नॉर्वे पहले स्थान पे रहा है। अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? इरिट्रिया अंतिम स्थान पे रहा है। और आपको पूछा जाए दोस्तों इरिट्रिया का स्थान कौन सा रहा है, तो इरिट्रिया 180वें स्थान पे रहा है। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे लास्ट वाले का स्थान पूछेगा, तो 180वां स्थान रहा है। ठीक है ना। अब चलिए, भारत की रैंक कौन सी है प्रेस स्वतंत्रता में? पत्रकारों को भारत में स्वतंत्रता के स्थान देखा जाए तो 142वें स्थान पे है। और 2020 में भी भारत कौन से स्थान पे था दोस्तों? 142वें स्थान पे था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 142वां है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इसको जारी किसने किया दोस्तों? इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है ना, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है किसको? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 को। प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान ग्लोबल जेंडर गैप में ये आइसलैंड रहा है। आइसलैंड प्रथम स्थान पे रहा है। और फिर देखो अपना दोस्त आ गया ना अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान कौन से स्थान पे है दोस्तों? अफगानिस्तान अंतिम स्थान पे रहा है। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत कौन से स्थान पे दोस्तों? 140वें स्थान पे है। तो भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? 140वां। 2020 में कौन सा था दोस्तों? 2020 में भारत का स्थान था 112वां। अब आप देख सकते हैं दोस्तों भारत में कितनी देखो भारी गिरावट आई है। 112वीं रैंक थी भारत की, और यहाँ गिरावट कितनी होगी? 28 रैंक की गिरावट हुई है और 140वें स्थान पे पहुँच गया है भारत। ठीक है ना। तो भारत 2020 में तो दोस्तों कौन से स्थान पे था? 112वें स्थान पे था ग्लोबल जेंडर गैप के मामले में, और 2021 में 140वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है दोस्तों वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। देखो दोस्तों यहाँ 2020 लिखा हुआ है, तो आप कहीं ये ना माने कि 2020 का प्रश्न है। दोस्तों ये जारी हुआ है 2021 में ही, तो 20 का जारी कब हुआ है? 2021 में। तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इसी कारण से। अब देखो जारीकर्ता कौन रहा है? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पे दोस्तों यहाँ कौन है? नॉर्वे। तो जो पत्रकारों को सबसे ज़्यादा प्रेस फ्रीडम में सबसे आगे है ना दोस्तों, वही है लोकतंत्र में सबसे आगे। ठीक है ना। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में नॉर्वे पहले स्थान पे रहा है। वहीं अंतिम स्थान पे, अब लोकतंत्र कहाँ का खराब होगा आपको तो पता है दोस्तों, एक तरफा यहाँ सुल्तान राज करता है, तो उत्तर कोरिया हो गया, ये अंतिम स्थान पे है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो लोकतंत्र सूचकांक में, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53वां रहा है। वहीं 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 51वां था। तो याद रखिएगा 53वां स्थान है लोकतंत्र सूचकांक में भारत का। नेक्स्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। तो दोस्तों इसको जारी किसने किया? ये भारत का ही है दोस्तों। तो इसको जारी किया किसने? महू इसको जारी करता है, महुआ, है ना। महुआ को तो जानते हैं यार आप, महुआ क्या होता है? जारी करता कौन है? महुआ। आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको जारी किया है। और प्रथम स्थान पे यानी कि 10 लाख प्लस आबादी में, 10 लाख से ऊपर की आबादी में कौन रहा है प्रथम स्थान पे? बेंगलुरु रहा है। वहीं 10 लाख से कम की अगर बात की जाए तो 10 लाख से कम में कौन रहा है? शिमला पहले स्थान पे रहा है। बस इतना ही याद रखना है यहाँ से। अगर दोस्तों आपको कंटेंट थोड़ा सा भी अगर पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं ये जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, आपको एकदम छटा हुआ कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से चीज़ें रिपीट कीजिए, सभी टॉपिक रिपीट कीजिए। और अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं देखो करंट अफेयर, तो आप ये टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ से कुछ ज़्यादा मैटर आपको मिल जाएगा।
ठीक है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग मैटर तो मिलना ही है, और ये एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है दोस्तों कहीं ना कहीं। अब देखिए, इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए यार। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप, और इसी तरीके का वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो बिल्कुल एक बढ़िया सा कमेंट दीजिएगा, बहुत ही शानदार कमेंट दीजिएगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021, इसको जारी कौन करता है? जारी करता है जर्मन वॉच। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है एग्जाम में, जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच जारी करता है। अब बात करें इसमें टॉप कौन रहा है? टॉप दोस्तों, टॉप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 दोस्तों, इन 3 स्थानों पे अब की बार कोई भी देश नहीं रहा है। तो 3 स्थान पे ऐसा कोई देश मतलब लायक ही नहीं था यार, पहले स्थान पे रखा जाए, दूसरे पे, तीसरे पे, तो ऐसा कोई देश नहीं था ना। चौथे स्थान पे फिर किसका नंबर आया? तो वही तो पहला हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। स्वीडन को मिला है यहाँ चौथा स्थान, स्वीडन। तो स्वीडन को कौन सा स्थान है दोस्तों? चौथा स्थान मिला है। भारत का स्थान यहाँ काफ़ी हद तक अच्छा है दोस्तों, 10वें स्थान पे है। तो भारत 2021 में कौन से स्थान पे रहा? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 10वें स्थान पे। वहीं पिछले साल इससे भी अच्छा था, 9वीं स्थान पे पिछले साल, यानी कि एक साल पीछे और एक रैंक पीछे है ना। तो याद रखिएगा, 9वां स्थान तो कब था? 2020 में, और 10वां स्थान कब हो गया? 2021 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। नेक्स्ट, करप्शन देखो, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की अगर अपन बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 से नहीं दोस्तों, ये 2020 है। ये भी 2020 है दोस्तों, लेकिन ये 2021 में जारी हुआ है, तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिए चीज़ें। 2020 आता है तो कहीं आप ये औकचौक ना हो कि यार ये 2020 का है तो 21 में क्यों पढ़ा रहे हैं। जहाँ आएगा देखो, लास्ट में मैंने 3-4% जरूर लिए हैं 2020 की रैंकिंग के, वो इसलिए लिए हैं क्योंकि 2021 में अभी जुलाई का महीना चल रहा है दोस्तों, और अभी तक वो इंडेक्स नहीं आए हैं। तो आगे जैसे ही आएंगे तो उन चीज़ों को मैं बदल दूंगा, ठीक है ना। तो लेकिन अभी 2020 के तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम में बन सकते हैं वो, इसलिए 3-4 जो भी हैं वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, अभी नहीं आए हैं। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर अपन बात करें तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 की रिपोर्ट को अपन माने तो इसको जारी करता कौन है? पहली चीज़ तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था इसको जारी करता है। और प्रथम स्थान पे, अब देखो भ्रष्टाचार में प्रथम स्थान पे देखो, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क। तो सबसे कम भ्रष्ट देश तो कौन सा है? डेनमार्क है। 180 देशों में से इसको कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। वहीं 180 देश में से भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 86वां। ये देखो यहाँ है भ्रष्टाचार तो दोस्तों। और ये तो दोस्तों, ये तो आंकड़े हैं यार, आंकड़ों में कुछ और ही है ना। वैसे आप सभी जानते हैं भ्रष्ट कौन है, कितना है, ठीक है ना। अब देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 की बात की जाए तो भारत का स्थान कौन सा है? 86वां है। पहले स्थान पे कौन सा देश हो गया दोस्तों? सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क। और कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था इसको जारी करती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों, ये तो क्या है? हैंडले तो अब की बार इंडेक्स दिए ही जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इस वर्ष जो इंडेक्स है ना वो 3 बार आ चुके हैं दोस्तों हैंडले पासपोर्ट के। मतलब हैंडले पासपोर्ट क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना अच्छा है ना, ये हैंडले पासपोर्ट बताता है। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 3 बार आ चुका है इस साल, जिसको नाम दिया गया है Q1, Q2, Q3। और इसमें भारत का स्थान है ना क्रम से दोस्तों, Q1 में तो 85वां स्थान रहा था, Q2 में भारत का स्थान 84वां, और अब Q3 जो जारी हुआ है दोस्तों जुलाई महीने में, इसमें 90वां स्थान आ गया है भारत का। प्रथम स्थान पे इन सभी में Q1, Q2, Q3 इन सभी में पहले स्थान पे। और प्रश्न भी दोस्तों यही पूछेगा, प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है इसमें। भारत का स्थान शायद ना पूछे क्योंकि 3 बार जारी हो चुका है इस साल में। तो और
तीनों ही बार में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो जापान। तो सबसे बढ़िया पासपोर्ट, मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का है। वहीं अंतिम स्थान देखो अपना दोस्त फिर से आ गया, अफगानिस्तान। तो अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान रहा है। याद रखिएगा, पहला स्थान जरूर याद रखिएगा। इसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन से देश का है? जापान का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि किस देश की सैन्य ताकत या किस देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है, किस देश की सेना कितनी ज़्यादा मजबूत है, इस आधार पे ये रैंक दी गई है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ARCHI, अर्ची के नाम से याद रख सकते हैं। यानी कि पहले स्थान पे तो कौन रहा है? अमेरिका रहा है। वहीं दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है? रूस रहा है दोस्तों। और तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है? वो है चाइना। और चौथे स्थान पे कौन है दोस्तों? ये है अपना भारत। तो अगर बात की जाए तो सेना की ताकत के मामले में भारत कौन से स्थान पे है दोस्तों? चौथे स्थान पे है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला और चौथा तो खास तौर पे आप याद रख सकते हैं इसमें। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। तो भारत कामयाबी की ओर बढ़ रहा है ना दोस्तों, चौथा स्थान अच्छी रैंक है। अब देखिए उसके बाद बात करें अपन किसकी? वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021। देखिए दोस्तों थोड़ा सा तो कठिनाई आ रही होगी यार, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लग रही होंगी चीज़ें कि यार ये मेरे को नहीं याद हो पा रही है, ये रैंकिंग क्या है ये यार, ये सब है ना। तो इतना तो संघर्ष करना ही पड़ेगा यार। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं यार जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो ये आग, ये जुनून तो दोस्तों लगाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों, आप रिपीट करोगे ना तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी यार। ऐसे नहीं कि एक बार में चीज़ें याद हो गई हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को एक बार में कहाँ से याद हुई यार, है ना। 3-4 बार इन इंडेक्स को मैंने रिपीट किया है तो तब जाके अब मेरे को धीरे धीरे याद होने लग गए हैं। तो ये अब इंडेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गए हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ यार, एक बार में किसी को याद नहीं होता और कोई भी नहीं है जो एक बार में याद कर ले इन सबको, ठीक है ना। तो रिपीट कीजिए। अब देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता के आधार पर इंडेक्स जारी हुआ है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो एक तो पूछा जाएगा आपको विश्व में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो चीन का होटन शहर है दोस्तों। कौन सा? होटन शहर। तो चीन का होटन शहर सबसे अधिक क्या है? प्रदूषित है। बात करें अपन भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पूछा जाए, विश्व का तो सबसे प्रदूषित कौन सा हो गया? चीन का होटन शहर हो गया। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पूछा जाए तो वो कौन सा है? गाजियाबाद। और विश्व में अगर गाजियाबाद के बारे में पूछा जाए तो गाजियाबाद दूसरे स्थान पे है दोस्तों। पहले स्थान पे होटन है, दूसरे स्थान पे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में कौन है? गाजियाबाद। और भारत में पूछा जाए पहले स्थान पे कौन सा है? गाजियाबाद। अब पूछा जाए विश्व में सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो कहाँ की है? भारत की है दिल्ली। तो सबसे प्रदूषित राजधानी है दोस्तों विश्व में। देखो अपन कहाँ यार कामयाबी छू रहे हैं ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है भारत ने। अब देखिए नेक्स्ट, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। अगर बात करें अपन कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स की, यानी कि कौन से देश ने मतलब कितना अच्छा काम किया है कोविड-19 से, मतलब इस जो महामारी चली इससे सलटने के लिए, तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं जारीकर्ता। इसका जारीकर्ता कौन है? लोवी इंस्टीट्यूट जारी किया है। और कहाँ का इंस्टीट्यूट है ये? ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, लोवी इंस्टीट्यूट। अब देखिए कोविड-19 से जो बीमारी से लड़ने के लिए सबसे अच्छा कार्य कहीं किया है ना, तो वो है न्यूजीलैंड दोस्तों। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है कोविड-19 से निपटने के मामले में? न्यूजीलैंड है ना। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? जैसिंका अर्डन। जैसिंका अर्डन, बहुत ही अच्छा काम किया है जैसिंका अर्डन ने वहाँ पे, ठीक है ना। अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? ब्राज़ील रहा है। भारत का स्थान कौन सा है? तो कोविड-19 परफॉर्मेंस में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 86वां स्थान दिया गया है। अब नेक्स्ट है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021।
इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसने जारी किया है। इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बड़ा है दोस्तों, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। लेकिन ध्यान रखिए पहले स्थान पे कौन सा रहा है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है? अमेरिका। अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? वेनेजुएला अंतिम स्थान पे है। अब आओ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां रहा है। और 2020 में भी भारत का स्थान कौन सा था दोस्तों? 40वां ही था। तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। और अमेरिका प्रथम स्थान पे रहा है। इतनी सी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। एक आता है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स। ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? दक्षिणी कोरिया रहा है। दोस्तों आप दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में कहीं गड़बड़ ना कर दें। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में कौन इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन? इनोवेशन क्या होता है? नवाचार, है ना। तो ब्लूमबर्ग नवाचार जो सूचकांक है दोस्तों 2021, इसमें प्रथम स्थान पे दक्षिणी कोरिया रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? 50, है ना, 50वां स्थान रहा है 2021 में भारत का। नेक्स्ट दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक, एक तो दोस्तों, एक तो देखो ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, एक आया था आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंजिंग वाला। तो इन दोनों में आप ऊक चूक ना हो। उसमें तो भारत का स्थान कौन सा था? 10वां स्थान था। यहाँ 7वां है। देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन आए तो। आया था यहीं आसपास होगा कहीं ना कहीं, ये आ गया ना। देखिए ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा था? 10वां स्थान था। मैंने कहा ना बहुत ही अच्छी स्थिति है एक हिसाब से देखा जाए भारत की, तो जलवायु परिवर्तन में था वो, ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो इस प्रश्न में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है आपको कि जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क है ना, वहाँ क्लाइमेट चेंज। अब देखो रिस्क के मामले में, जलवायु जोखिम सूचकांक के मामले में प्रथम पे कौन रहा है? उससे पहले ये देखो जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जर्मन वॉच इसको जारी करता है, तो जर्मन वॉच ने जारी किया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो जलवायु वाले जो जोखिम होते हैं दोस्तों, है ना, प्राकृतिक जो घटना होती है उससे सबसे ज़्यादा जोखिम किसको रहता है दोस्तों? मोजाम्बिक देश है। मोजाम्बिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है जोखिम से, ठीक है ना। तो जलवायु जोखिम से सबसे ज़्यादा प्रभावित को देश कौन सा है? मोजाम्बिक है दोस्तों। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा है जलवायु जोखिम में? 7वें स्थान पे है। अब देखो याद कैसे करोगे? रिस्क यानी कि जोखिम, जोखिम यानी कि रिस्क, ठीक है, इंग्लिश में रिस्क कहेंगे। तो रिस्क लेंगे कब? साथ साथ लेंगे रिस्क हम, या जोखिम हम साथ साथ लेंगे, है ना, साथ मिलके जोखिम उठाएंगे, साथ मिलके क्या उठाएंगे? जोखिम उठाएंगे। याद कर सकते हैं इस प्रकार से। और 2020 में 5वें स्थान पे था भारत इसमें, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021। अब देखिए दोस्तों, इसमें मानव स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। तो मानव स्वतंत्रता सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? न्यूजीलैंड में है। उसके बाद अंतिम स्थान पे, अब देखो ये भी वही आतंकवादी एरियो से संबंधित चीज़ें आ गई। देखो सीरिया, सीरिया तो आप देखते हैं दोस्तों कहाँ मानव स्वतंत्रता रखी है यहाँ, ठीक है ना। अंतिम स्थान पे कौन सा देश रहा है? सीरिया रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत देखो दोस्तों 111वें स्थान पे रहा है 2021 में। अब इसको याद कैसे करोगे? स्वतंत्र, अरे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है यहाँ, है ना। तो 3 बार बोलिए अकेला अकेला अकेला, एक एक एक, है ना। तो अकेला अकेला अकेला, एक एक एक, तो 111वें स्थान पे रहा है। स्वतंत्र है ना। देखो इसके अलावा और कोई संख्या आई है क्या? नहीं आई ना, स्वतंत्र है, ठीक है, याद कर सकते हैं इस प्रकार से। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि दानदाता के मामले में दोस्तों, है ना, तो दान करने के मामले में है एक तरीके से कहूँ तो। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की अपन बात करें तो इसको जारी किसने किया है? यूके चैरिटी एंड फाउंडेशन ने इसको जारी किया है। बात करें प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो गिविंग यानी कि देने के मामले में, दान देने के मामले में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर रहा है। अब देखो दोस्तों
कैसे कैसे देश आ रहे हैं ना। इंडोनेशिया पहले स्थान पे यार। अगर बात करो, अब कहीं अमेरिका देखना चाहिए था यार, बड़े बड़े दोस्त, चाइना देखना चाहिए था, पर नहीं है ना। बड़े देश रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये दिखने चाहिए थे, नहीं दिखे ना। प्रथम स्थान पे इंडोनेशिया है। तो दान देने के मामले में इंडोनेशिया प्रथम पे है। अंतिम स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों? जापान। ये देखो भाई, है ना, ये हैं देखो, ये बड़े बड़े देश, और कितने सारे रुपए लेके पड़े हैं, लेकिन दान नहीं दे सकते ये लोग, है ना। तो अंतिम स्थान पे, अरे दान देने के मामले में कौन है अंतिम स्थान पे? जापान है। भारत तो इसमें चौधरी रहा है दोस्तों, है ना, 14वें स्थान पे। तो दान देने के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पे है। तो जारीकर्ता कौन है? यूके चैरिटी एंड फाउंडेशन है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स का। और वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में यानी कि दान देने के मामले में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पे है, जापान अंतिम स्थान पे है, भारत कौन से स्थान पे है? 14वें स्थान पे है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, पीस मतलब शांति, है ना। वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो वैश्विक शांति सूचकांक जारी कौन करता है? तो पीस इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। तो पीस शब्द आ गया ना, शांति, है ना। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, वैश्विक शांति सूचकांक को। और प्रथम स्थान पे देखो शांति के मामले में, अरे शांति कहाँ मिलेगी? आइस, मतलब बर्फ रगड़ोगे तभी तो मिलेगी ना शांति। गर्मी हो रही है यार इतनी, है ना। तो आइसलैंड प्रथम स्थान पे, है ना। तो शांति के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है? आइसलैंड है। अरे बर्फ रगड़ोगे तो शांति मिलेगी, ठीक है। अंतिम स्थान पे कौन है? अरे शांति होगी क्या अफगानिस्तान में? कहाँ शांति है यार, इतना आतंकवाद है। देखिए अपना दोस्त है अफगानिस्तान, बार बार आता है देखो, ठीक है। अब देखो भारत 135वें स्थान पे रहा है। तो शांति के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। अच्छा तो नहीं है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो भारत में शांति 135वें स्थान पे। 35 पीस 35, थोड़ा सा रिलेट करके याद कर सकता हूँ, बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बना। देखो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं बना। 35 पीस, पीस 35, पीस 35, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ्लो में याद हो जाएगा। 135वें स्थान पे है, मैंने तो ऐसे ही याद किया है यार। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। दोस्तों इसमें लक्ष्य कितने हैं? इसमें गोल कितने हैं? 17 हैं। कुल कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। और कब तक पूरे करने हैं? 2030 तक पूरे करने हैं। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 से स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं। 2015 में स्टार्ट होता है, 2030 तक चलने वाला है। तो सतत लक्ष्य विकास सूचकांक कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। और सतत विकास के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? फिनलैंड, ठीक है ना। तो फिनलैंड पहले स्थान पे रहा है। अंतिम स्थान पे कौन सा देश है? अफ्रीकन रिपब्लिक पर अंतिम स्थान पे है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत का स्थान कौन सा रहा है दोस्तों? 120वें स्थान पे रहा है। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 120वां। प्रथम स्थान पे कौन है? फिनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 यानी कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी कौन करता है? तो इकोनॉमिस्ट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में इसको जारी किया है। प्रथम स्थान पे देखो इंटरनेट, समावेशी इंटरनेट सूचकांक के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है। बात करें अपन भारत की, तो भारत कौन से स्थान पे रहा है? 49वें स्थान पे। देखो ये भी मैं आपको याद करवा देता हूँ यार। जियो धनाधन, है ना, जियो का पैक कराओ कितने का? 49 रुपये का। 49 रुपये के पैक से चलाओ इंटरनेट दमादम। अरे पैक वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप समझ रहे हो ना, ये पैक वो है रिचार्ज वाला पैक, ठीक है ना। तो समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 49। तो 49 रुपये का रिचार्ज करके क्या चलाना है? इंटरनेट चलाना है। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों
अब आए हैं 2020 के। देखो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 है ना, वाकई में ये 2020 के इंडेक्स हैं। अब जो इंडेक्स आएंगे 3-4 जो भी इंडेक्स आएंगे दोस्तों, ये 2020 के इंडेक्स है। लेकिन आप पूछोगे सर आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पढ़ाने का रीज़न ये है दोस्तों, ये अभी जुलाई का महीना चल रहा है, कहीं ना कहीं इस साल में ये इंडेक्स आएंगे और आप जानते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, तो इनको छोड़े कैसे। अब एग्ज़ाम होंगे, ग्रुप डी के होंगे, एनटीपीसी के भी चलेंगे और अदर एग्ज़ाम भी चलेंगे, एसएससी वगैरह के चल रहे हैं, तो दोस्तों अपन छोड़ कैसे सकते हैं यार, अब एग्ज़ाम में आ जाए ये इंडेक्स। हाँ तो 2020 के तो आएंगे ना, इस कारण से मैंने यहाँ इन इंडेक्स को लिया है बस, ठीक है ना। इसके अलावा और ज़्यादा आपको इंडेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो थे वो सारे के सारे मैंने ले लिए हैं, ठीक है ना। अब ऐसे तो पढ़ने को तो कोई 100-200 इंडेक्स जारी होते होंगे, तो इतने सारे थोड़ी पढ़ सकते हैं यार, ठीक है ना। तो लगभग 100 इंडेक्स जारी होते, क्या 100 के 100 पढ़ेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट यानी कि कारोबारी सुगमता जो सूचकांक या रिपोर्ट है 2020 की, इसको जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, कारोबारी सुगमता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। अब प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो कारोबारी सुगमता, जहाँ कारोबार की सुगमता है, सरलता से कारोबार किया जा सकता है, तो वो कौन सा देश हो गया, प्रथम स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों, ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे रहा है। अंतिम स्थान पे सोमालिया रहा है। भारत का स्थान कौन सा है, 63वां है। वहीं पिछले साल भारत का स्थान कौन सा था, 77वां था। तो कारोबारी सुगमता के मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर छपा मिलेगा आपको। भारत 63वें स्थान पे है कारोबारी सुगमता सूचकांक 2020 में, ठीक है ना। और अंतिम स्थान पे सोमालिया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रथम स्थान पे कौन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है, न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पे है। अब दोस्तों इसमें जो आधार है ना, उस आधार में राज्य के आधार पे भी जारी किया जाता है, जैसे भारत में जारी किया जाता है। भारत में राज्य के आधार पे प्रथम स्थान से आप पूछा जाए तो कारोबारी सुगमता में भारत में राज्य के आधार पे अगर पूछा जाए तो प्रथम स्थान पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो कारोबारी सुगमता रिपोर्ट में के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कौन प्रथम स्थान पे है, आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसको जारी कौन करता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। तो वैश्विक नवाचार के मामले में यानी कि इनोवेशन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहे, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे है। अंतिम स्थान पे यमन है, कौन सा देश, यमन अंतिम स्थान पे है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन में 2020 की अगर बात करें तो भारत का स्थान 48वां है। वहीं 2019 की बात करें तो कौन सा स्थान था, 52वां। तो भारत ने पहली बार टॉप 50 में प्रवेश किया है। तो टॉप 50 में भारत ने पहली बार प्रवेश किया है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। तो भारत का स्थान कौन सा रहा है 2020 में, वैश्विक नवाचार यानी कि ग्लोबल इनोवेशन में भारत का स्थान 2020 में 48वां, पहली बार टॉप 50 में शामिल हुआ है, 48वां स्थान रहा है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड रहा है, इतना याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट ये आपका शायद इससे आगे एक और होगा ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 मानव विकास सूचकांक की अगर अपन बात करें तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इसको जारी करता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी जारी करता है। अब मानव विकास, अरे विकास के मामले में तो कौन प्रथम आ रहा है, हर बार नॉर्वे आ रहा है यार। लोकतंत्र में भी प्रथम यही है, पत्रकारों को स्वतंत्रता देने में भी प्रथम यही है, और मानव विकास सूचकांक में भी प्रथम कौन है, वो है नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद अंतिम स्थान पे कौन है, नाइजर अंतिम स्थान पे है। भारत का स्थान
मानव विकास सूचकांक में 131वां है। और भारत का स्थान 2020 में तो 131, 2019 में कौन सा था, 129वां स्थान था। तो याद रखिएगा 2020 ही यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अब, क्योंकि फिर 2021 का भी तो आ जाएगा ना। तो 2020 में भारत का स्थान 131वां रहा है मानव विकास सूचकांक में। प्रथम स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। और इसमें जारीकर्ता भी इम्पोर्टेंट है, कौन है जारीकर्ता, यूएनडीपी इसको जारी करता है। ठीक है। और ये आज का अंतिम आपके पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे ही ये 2021 के आएंगे मैं आपसे रूबरू होऊंगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 यानी कि भुखमरी के मामले में। और यहाँ भारत की बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है दोस्तों। पहले तो जारीकर्ता देख लेते हैं। जारीकर्ता कौन है, वेल्ट हंगर हिल्पे संस्था, जो कि जर्मनी की संस्था है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वेल्ट हंगर हिल्पे संस्थान इसको जारी करता है। और अंतिम स्थान पे कौन रहा है भुखमरी के मामले में, अरे भूखा, सबसे ज़्यादा भूखा कौन सा है, चाड है। चाड सबसे भूखा देश हो गया। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, इसमें 94वें स्थान पे रहा है भारत। भारत की भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति रही है यहाँ, मैं कहूँगा बहुत गंभीर कैटेगरी में। देखो दोस्तों, इसमें कैटेगरी भी जारी की थी, इसमें भारत इसमें गंभीर श्रेणी में शामिल किया गया है। और देखो दोस्तों, दुख की बात तो ये है ना, इसमें पाकिस्तान है ना, वो भारत से पहले है। देखो तो भुखमरी में भारत उससे भी पीछे है। पता नहीं किस प्रकार का इंडेक्स है, यही जाना है। ठीक है ना। तो भारत का स्थान 94 स्थान रहा है भुखमरी सूचकांक में। और अंतिम स्थान यानी कि एक तरीके से कहूँ कि सबसे ज़्यादा भूखा भुक्खड़ देश कौन सा हो गया है, चाड हो गया है। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल भी अगर आपको लगा है कि मेरे लिए एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है, सारी चीज़ें एक जगह कलेक्ट करके दी गई हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल फ्रेंड्स।